बातें कर रहे थे। चले जी, तो स्टार्ट करते हैं क्लास एसक्यूएल का 12वां। तो 12th क्लास में हमने 11th में क्या पढ़ा था कि ज्वाइंस, दो टेबल्स का ज्वाइन लगाया था, हर एक ज्वाइन को हमने कवर किया था। आज उसमें एक तीसरा टेबल ऐड करेंगे, इसी तरह चौथा ऐड करो ना करो फ़र्क नहीं पड़ता, आगे इसी तरह चलता रहेगा। ठीक है, तीसरा जिस तरह ऐड किया तीसरे पे जो ऑपरेशन होगा, इसी तरह फिर चौथा ऐड करो तो चौथे पे उस तरह का ऑपरेशन होगा। करते जाओ काम, एंड में वही है। ठीक है, तो चलते हैं, आज मोर देन 2 टेबल्स का ज्वाइन लगाते हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल कराऊंगा, आप समझ जाओगे। उसके बाद फिर हम सेट ऑपरेटर्स पढ़ के आज की क्लास खत्म करेंगे सेट ऑपरेटर्स पे। ओके, ठीक है, चलें शुरू करते हैं। कनेक्ट हो गए हम। हमने लास्ट क्वेरी जो लिखी थी वो खुद से लिखते हैं दोबारा से। सिलेक्ट ई डॉट ई नेम। पहले मैं डेटा आप लोगों को दिखा दूं थोड़ा सा। ये ईएमबी का डेटा, ठीक है। ये एम्प्लॉइज टेबल का डेटा, ठीक है। और ये डीपीटी टेबल का डेटा, ठीक है। चलिए जी, अब ज्वाइन करते हैं इनको ज्वाइन तीनों को करते हैं आपस में। ठीक है, पहला टेबल ये, दूसरा एम्प्लॉइज, तीसरा डीपीटी का टेबल। अब ज्वाइन लगाते हैं। सिलेक्ट ई डॉट ई एम पी एन ओ। देखते जाओ मैं किस टेबल का उठा रहा हूँ, ई एम पी एन ओ, ई का। ठीक है, ई डॉट ई नेम, ई डॉट डी पी टी एन ओ फ्रॉम। अच्छा, मैं कहता हूँ, हाँ ठीक है, ई डॉट के डिपार्टमेंट नंबर उठाता हूँ। ठीक है, फिर कहता हूँ डी डॉट डी नेम, डी डॉट डी नेम, डी डॉट लोकेशन उठाता हूँ। ठीक है, और आगे मज़ीद करता हूँ इस पे, फिलहाल यहाँ तक करता हूँ। फ्रॉम ई एम पी ई डी पी टी डी। ओह सॉरी, मुझे ज्वाइन यूज़ करना था, इनर। मैं इक्वी ज्वाइन पे चला गया था। फ्रॉम ई एम पी ई इनर ज्वाइन, बात तो वही है ना। इनर ज्वाइन डी पी टी डी, दो का रिजल्ट कहाँ, ऑन नहीं लगाया मैंने। ठीक है, ऑन मिस कर दिया है, क्योंकि बताना होता है कि किस कॉलम पे आप ज्वाइन मार रहे हो। कॉमन कॉलम जो है, इस पे डी पी टी डी के ऑन डी पी टी डी डॉट डी पी टी एन ओ इक्वल टू ई डॉट डी पी टी एन ओ। आ गया, ठीक है। अब डिपार्टमेंट नंबर दोनों में जो मैचिंग थी उठा के ले आया। ठीक है, 40 और 50 नहीं आया, 50 इधर से नहीं आया, शायद 50 तो नहीं है, 50 एम्प्लॉइज़ में मेरे ख्याल से, ऐसा ही है। ईएमपी में नहीं, ईएमपी नहीं, एम्प्लॉइज़ में है 50। हाँ, तो अभी नहीं है, फिलहाल छोड़ दो। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि इसमें और तीसरा एक ज्वाइन लगाओ। ठीक है, यही क्वेरी मैं उठाता हूँ, नोट पैड पर जाके लिखता हूँ इसको। पहले तो ज़रूरी नहीं इधर लिखो, नोट पैड पर लिख के ले आओ तब भी ठीक है, कोई मुमानियत नहीं है मेरे भाई, कॉपी पेस्ट करने में कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, हाँ मेरे ख्याल से अगेन इनर ज्वाइन लगेगा। थोड़ा सा सिंटेक्स में खुद भूल रहा हूँ, लेकिन नहीं लगेगा इनर ज्वाइन। अब जो है, अगर तीसरा मुझे चाहिए तो मुझे यहाँ पे स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा, उसको कोई एलियस देना पड़ेगा। यहीं पे दे देता हूँ, एम्प्लॉइज़ डबल ई। एम्प्लॉइज़ को क्या दे दिया मैंने, डबल ई का एलियस दिया। फिर ऑन। अब मुझे बताना है कि अब जो ज्वाइन मुझे लगाना है किस पे लगाना है, डी डॉट के ऊपर या ई डॉट के ऊपर। ऊपर से अगर कोई कॉलम उठाऊंगा तो ई डॉट उठाएगा या तो डी डॉट उठेगा। ठीक है, और कॉमन कॉलम क्या है, वही डिपार्टमेंट एनओ का ही है, तो मैं ई उठाता हूँ फॉर एग्जांपल, ई डॉट
DEPTNO इक्वल टू डबल ई डॉट DEPTNO। ठीक है, कार्टिशन हो गया। अच्छा, तो इसमें ये लॉजिक था कि आपने जो तीसरा टेबल यहाँ पे इनर ज्वाइन में इसको इंट्रोड्यूस किया है कि यहाँ पे तीसरे को भी ज्वाइन करो, तो उसमें ये तीसरा टेबल जो है इसको आपके दोनों जो टेबल ऊपर के हैं DEPT और EMP, इन दोनों पे ज्वाइन करना होगा। नीचे देखें, ये D डॉट DEPTNO के साथ कॉमन उठाया DEPTNO, और EMPNO और सॉरी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज के अंदर कॉमन क्या है? उनका एम्प्लॉय नंबर, उनका एम्प्लॉय नंबर कॉमन है, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर रिपीटेटिव थे वहां पे, तो इसलिए उसने वो कार्टेशियन प्रोडक्ट करना शुरू कर दिया। तीसरे टेबल को पिछले दोनों टेबल के साथ ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन दोनों के कॉलम ऐसे उठाओ जो कॉमन हो, जो कि जो एम्प्लॉय है एम्प्लॉयज टेबल उसके और DEPT के दरमियान कौन सा कॉलम कॉमन है? DEPTNO के। तो मैंने ज्वाइन किससे मारा? D डॉट DEPTNO के डबल ई के DEPTNO के साथ। ठीक है, आगे क्या किया है? और ज्वाइन मारो एम्प्लॉयज के सॉरी EMP के एम्प्लॉय नंबर से एम्प्लॉयज के EMPNO पे। डबल ई तो एम्प्लॉयज है ना, और सिंगल ई है EMP, तो उन दोनों में कॉमन सेम एक जैसा कौन सा है? EMPNO का। हालांकि DEPT भी है, लेकिन उनमें वैल्यूज क्या है? रिपीटेटिव है, जिसकी से कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म कर रहा है वो। हाँ, ये यूनिक हो गई। और ये काम भी टाइम टेबल पे ही कर रहा था। हाँ, बैक एंड पे टेम्परेरी डेटा जनरेट होगा बिल्कुल। तो वो रीजन है इसका, जी, वो ये है कि हमने देखे ना डिपार्टमेंट नंबर उठाया ई का, एम्प्लॉय नंबर हमारे पास है ई का, हम्म वो जो नया टेबल टेम पे बनाया ना, हम्म। उस टेबल में ये दोनों चीजें तो अवेलेबल हैं, दोनों column हमारे पास। एक काम करते ये हैं, दोनों एक उधर से fetch करते एक काम करता हूँ, एक टेबल बनाते हैं आरजी, उसके ऊपर ज्वाइन मार के देखते हैं कि कैसे काम करता है। इससे पिक्चर क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, पॉज करता हूँ मैं एक टेबल, या चलते हैं ऐसे ही, पॉज नहीं करते। मैं कहता हूँ ये कॉपी किया, हाँ, क्रिएट टेबल टेम्प अंडरस्कोर टेबल एज, सही है, और ये सिलेक्ट डाल दिया, उसके अंदर टेबल बन गया। अब ये टेम्प टेबल है ये वाला, इसके अंदर रिजल्ट क्या आ गया? ये वाला। ये रिजल्ट आ गया, ऐसे ही है। ठीक है, अब इसके ऊपर मजीद ज्वाइन जो मार रहे थे वो नीचे वाले टेबल का। ठीक है, मैं कहता हूं सिलेक्ट, अब यहां पे सारे ई डॉट आएंगे, क्योंकि एक ही टेबल हो गया ना अब तो। ठीक है, या इसको मैं टी डॉट करता हूं, मतलब टेम्प टेबल। ठीक है, पहले तो इसको नए पेज पे ले जाता हूं ताकि वहां पे रिप्लेस कर सकूं इजीली। इसको करता हूं टी डॉट, टी डॉट। ठीक है, ये टी डॉट हो गया। फ्रॉम टेबल का नाम क्या था हमने? टेम्प टेबल रखा था फ्रॉम, हाँ हाँ, फ्रॉम टेम्प अंडरस्कोर टेबल। ठीक है, टी इनर ज्वाइन एम्प्लॉइज ई, ऐसा ही है। अच्छा, अब इसमें भी तो इसका भी कोई कॉलम उठाओ ना ऊपर, ताकि पता तो चले ज्वाइन कर रहा है। तो कौन सा उठाऊं इसमें से? ई डॉट का इस यहाँ उठाऊं, ये वाला, और ई नेम यहाँ से उठाऊं, ऐसे ही है, और ऐसे सही है। ये बेहतर रहेगा कि दो कॉलम वहाँ से उठेंगे, बाकी ये एम्प्लॉयज से ये वाले। अब ऑन लगाना है, ऑन ई डॉट DEPTNO इक्वल टू टी डॉट DEPTNO, ऐसे ही है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया इसने। तो वो टेम्प पे काम कर रहा है।
ठीक है, जो रिजल्ट आया उसके ऊपर इसने जो परफॉर्मेंस दी है, तो क्या किया इसने, अब यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि इसके ऊपर इसने कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म किया क्यों है। आइए डेटा को देखते हैं। ये पूरा डेटा का चक्कर होता है, पूरा चक्कर ज्वाइन में क्या होता है, डेटा का, कि आपको किस सही कॉलम पेज लगाना है। ठीक है, आते हैं पहले डेटा को चेक करते हैं कि उसके टेम्प के अंदर डेटा क्या था। इससे सिलेक्ट करता हूं पहले, स्टैटिक फ्रॉम, ये डेटा आ गया उसका पहले का टेम्प का। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज था। ये आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों होके आ रहे हैं, आइए देखते हैं। डिपार्टमेंट नंबर पे कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहे हैं। ठीक है, आप में से कौन बताएगा मुझे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों कर रहा है, या मैं बताऊं? मैं बताऊं, वो इसलिए क्योंकि डीपीटी टेबल और ईएमपी के दरमियान जब हम कर रहे थे तो मास्टर और चाइल्ड टेबल था आपस में, याद आया? डीपीटी क्या था, मास्टर टेबल था, पेरेंट टेबल जिसको बोलते हैं, कल हमने जाता है इंसर्ट किया तो बताया। तो और ईएमपी क्या था, उसका चाइल्ड टेबल था, ऐसे ही था। यहां पे मास्टर और चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट है, डेटा नॉर्मलाइज्ड है नहीं है। यहां पे आप डिपार्टमेंट नंबर देखो रिपीटेड हो रहे हैं, और यहां पे भी क्या हो रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा था, डीपीटी के अंदर एक ही वैल्यू थी, एक बार रिपीटेटिव वैल्यूज नहीं थी, जिसकी वजह से वो इक्विवेलेंट करके एक एक रो एक के खिलाफ लग के आ रहा था, ऐसे ही था। यहां पे क्या है, रिपीटेटिव, एक अगेंस्ट एक नहीं है। जब यहां पे मैंने अभी क्या लॉजिक हमने लगाया था कि यहां पे मैं कहता हूं कि आप लगा दें E.EMPNO T.EMPNO। एम्प्लॉय नंबर पे अगर मैं लगाता हूं, अगर आप देखें तो एम्प्लॉय नंबर जो इसमें है, भले रिपीटेटिव हो या ना हो, दूसरे में रिपीटेटिव नहीं हो रहे, इसकी वजह से सही फिल्टर लेके आ रहा है। रिपीटेटिव वैल्यूज नहीं है, क्यों? क्योंकि ईएमपी टेबल के अंदर, अगर देख इस टेबल के अंदर, सॉरी टेम्प के अंदर जो EMPNO, इसमें कभी डुप्लीकेट आपको नजर आ रहा है, रिपीटेटिव वैल्यू नजर आ रहा है मुर्तजा साहब? नहीं है। अगले टेबल में भले डुप्लीकेट हो तब भी खैर था, तब भी रिजल्ट सही आता, क्योंकि एक में यूनिकनेस है, ज्वाइन तभी काम करता है। किसी भी दो टेबल में जब ज्वाइन आप मारते हैं, उन दो टेबल में किसी की एक कॉलम में यूनिकनेस होना जरूरी है, ये बात याद रखें, वरना ज्वाइन का डेटा सही नहीं आएगा। डुप्लीकेट वैल्यूज होगा तो क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी आपके सामने मैंने दिखाया, अब समझ आ गया क्यों डेटा कार्टेशियन हो रहा है, क्योंकि DPTNO उधर और उधर मल्टीपल वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं, उधर भी 10 मल्टीपल दफा है, उस सेकंड टेबल में मल्टीपल दफा क्या आ रहा है, DPTNO 10 रिपीट हो रहा है, 20 भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, दोनों टेबल में सेम वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं, इन दोनों के दरमियान किसी एक में वैल्यूज का रिपीटेशन होना ना जरूरी नहीं है, तभी सही चलेगा। मतलब दो टेबल में जब ज्वाइन लगाते हैं, उन दोनों में किसी भी एक के अंदर जो कॉमन कॉलम है उसमें रिपीटेटिव वैल्यूज ना हो, यूनिक हो, तभी आपके ज्वाइन का रिकॉर्ड क्या आता है, सही आता है। तभी हमेशा ज्वाइन जो है मास्टर और चाइल्ड टेबल के दरमियान ही अक्सर लगते हुए आपको नजर आएगा, कहीं और लगाते नहीं लोग, इसी वजह से कि अभी डेटा सही नहीं आ रहा था, वो आपने देख लिया। ठीक है, अब बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, कि हमने डीप डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस सब कर लिया कि एक जगह पे इसको डेटा को दो टेबल में से किसी एक का यूनिक होना जरूरी है। रिपीटेड वैल्यूज होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, बात होगी। ठीक है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बेसिकली नंबर ऑफ वैल्यूज पे कर रहा होता है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पे नहीं कर रहा होता है, मतलब 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है। चूंकि 193 रिकॉर्ड्स दे रहा था, वो पता नहीं कहाँ से लेके आ रहा था, किस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर रहा था, पता ही नहीं है। ठीक है, वो बैठ के फिर एक एक को कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा, अब इतना टाइम नहीं है, जाने दें। हमने लॉजिक समझ लिया, काफ़ी है कि एक के अंदर यूनिक वैल्यूज होना जरूरी है, दो टेबल्स के अंदर। अभी इन दोनों में अगर हम करेंगे तो ऐसा कौन सा कॉलम है जो दोनों में कॉमन हो और कि यूनिकनेस जहां नजर आए, EMPNO का एम्प्लॉयज के अंदर, और जो टेम्पररी डेटा हमारा जनरेट हुआ है ये वाला, इन दोनों के अंदर कौन सा कॉलम कॉमन है, एम्प्लॉयज का कॉमन, EMPNO का कॉमन है, और रिपीटेटिव वैल्यूज नहीं है। अब अगर आप देखें, अगर इसमें होता तो इसमें शायद ना हो, अगर इसमें हो तो शायद इसमें ना हो, लेकिन बाय चांस दोनों में रिपीटेटिव वैल्यूज हैं ही नहीं, दोनों में यूनिक वैल्यूज हैं। ये तो और अच्छी बात है हमारे लिए। बात क्लियर हो गई है?
तो ये चक्कर था आपका डेटा का यूनिक। अच्छा, अब यही क्यूरी मैं दोबारा चला रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय नंबर डाला डिपार्टमेंट नंबर की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही। अब वही आपका रिजल्ट सही आ रहा है, ठीक है। क्योंकि आप देखें इसमें कितने 26 रिकॉर्ड्स हैं, इसमें कितने हैं 25, और आपने इनर ज्वाइन मारा है, दोनों में सेम होंगे वो उठा के लाएगा, जो मैचिंग नहीं होगा वो तो छोड़ देगा। अब पता नहीं कौन सा इनमें कोई एक मैचिंग नहीं होगा जो कि इसने छोड़ दिया। अगर निकालना हो तो मैं सब वही सब क्यूरी लगा के जैसे कल निकाला था ऐसे निकाल सकता हूँ कि वो कौन सा रिकॉर्ड है जो कि दोनों में एक ऐसा वैल्यू जो नहीं है। वो आप देखते हैं, अभी देख लेते हैं, कहो तो देख ले। 988 है। अब यार बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, क्यूरी चला लूँ। सिलेक्ट 26 किस में है, एम्प्लॉयज के अंदर। वेयर EMPNO नॉट इन, सिलेक्ट EMPNO फ्रॉम टेम्प अंडरस्कोर टेबल। सिंपल, नो ऐसा कोई कह रहा है ही नहीं, या तो फिर वो डुप्लीकेट होगा, रिपीटेटिव कुछ ऐसा होगा। ऐसा कह रहा है कि कोई भी नहीं है। अच्छा, ओ सॉरी, टेबल का नाम गलत लिख रहा है मैंने। एम्प्लॉय नाम का भी टेबल होगा फिर मेरे पास बना हुआ। हाँ मैं भी करूँ यार, क्या चक्कर है। ये नहीं है, हाँ ये वाला देखो, इसको इसने इनर जॉइन में छोड़ दिया है। बात समझ आ रही है ना। तो ये रिकॉर्ड दो, सब क्यूरी के थ्रू निकल सकती है वो आपकी दूसरी लॉजिक के थ्रू नहीं निकल पाएगा। तो चीज़ें सिंपल हैं, बस जहन से सोचने की ज़रूरत है। बात क्लियर हो रही है। ये रिकॉर्ड जो है उन दोनों में कॉमन नहीं है, तो वरना इनर में आ जाता। अब बात समझ आ गई कि इनर ज्वाइन जब आप लगाते तो कॉमन होना ज़रूरी है, यूनिकनेस होना एक टेबल की तरफ होना ज़रूरी है उस कॉलम के ऊपर, ठीक है। अब आपका वो ज्वाइन जो है, इसमें मज़ीद अगर हम रद्दो बदल कर सकते हैं तो कर सकते हैं। वो क्या है कि अगर मैं एक मिनट इसको 2 मिनट के लिए हटा देता हूँ, E.एम्प्लॉय नंबर से डबल E.एम्प्लॉय नंबर इससे लगा के चेक करता हूँ, काफ़ी है, बस आ गया वो जो रिजल्ट पहले जो आया था उसके ऊपर। मतलब जो मैंने आपको बताया ना, ये देखें, दो एंड लिखने की ज़रूरत थी ही नहीं, जो मैंने एंड लगाया था। अब तो कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो गया तो मैंने एंड को भी हटा दिया। जब हमें पता चल गया, अब क्या होगा कि इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर ये जाके टेम्प में होल्ड, डेटा टेम्प में होल्ड करेगा, तीसरे का ज्वाइन उसके ऊपर मारेगा। अब तीसरे का ज्वाइन आप मारेंगे एम्प्लॉइज, और इनके रिजल्ट में जो कॉमन कॉलम होगा वो कौन सा है, EMPNO का, जो कि रिपीटेटिव दोनों में नहीं है। वरना अगर DPDNO पे मारता हूं तो क्या है कि इस टेम्प का जो रिजल्ट आएगा उसमें DPDNO रिपीटेटिव आ रहा है और नीचे भी DPDNO भी रिपीट हो रहा है, जिसकी से कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। इसीलिए अब जो देखें कि तीसरा जो हम ज्वाइन मार रहा हूं तो EMPNO, EMP का और एम्प्लॉइज का, दोनों में यूनिक वैल्यूज हैं। बाय चांस दोनों में है, अगर दोनों में से किसी एक में होता तब भी इनफ था, ठीक है। बात क्लियर है। अच्छा, इसमें जो है जरूरी है आप इनर ज्वाइन, यहां पे आप राइट ज्वाइन लगा दें कि तीसरा जो टेबल है उस पर राइट ज्वाइन मारो, तीसरे टेबल पे क्या मारो, राइट ज्वाइन। मेरी मर्जी, जरूरी है कि मैं इनर मारूं, जरूरी तो नहीं है ना। अब क्या होगा कि मैचिंग लेफ्ट वाले राइट वाले साले। अब इसमें लेफ्ट कौन सा होगा, ऊपर जो टेम्प का जो रिजल्ट होगा वो लेफ्ट है, जो नीचे आखिर में आप जो टेबल दे रहे हो वो राइट है आपका, ठीक है। मतलब ऊपर वाले जो रिजल्ट है उनमें से मैचिंग लाएगा और राइट के सारे लेके आएगा, मैचिंग चाहे नॉन मैचिंग। हाँ हाँ, अब देखिए इसमें आपका 50 नहीं होगा। 50 कहाँ है इसमें, 50 आप कह रहे होना चाहिए, किस में है 50 वैसे। अच्छा, एम्प्लॉयज के अंदर है, पक्की बात है।
और मैंने ज्वाइन किस पे मारा है, ज्वाइन डिपार्टमेंट नंबर पे नहीं लगा रहा ना, ज्वाइन किस पे मार रहा हूँ, एम्प्लॉय नंबर पे मार रहा हूँ। तो एम्प्लॉय जो मैचिंग हो गया उसके लेके आएगा। बाकी इसमें 50 नहीं है वाकई, होल्ड करो चेक कर, 26 रिकॉर्ड सारे इसका मतलब है मतलब है रिकॉर्ड है। यहाँ पे कॉलम की जो रिप्रेजेंटेशन उठाई गई है वो गलत उठाई गई है। तो डीपी, हाँ वही तो तुम्हें क्या मैंने क्या कहा था कल परसों कि आप डेटा कौन सा उठा रहे हैं ये वाइजली चूज करो। तो मुझे डेटा चूज करना है, किसका करना है, डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉइज का, तो डबल ही आएगा ना, मतलब वो ला रहा है तभी तो 26 हो रहा था ना, आ रहा है। लेकिन आप रिप्रेजेंटेशन आप गलत खुद कर रहे हो, वो गलत नहीं कर रहा। अब आपको राइट का रिजल्ट चाहिए तो राइट वाला उठाओ ना, आ गया, उस पे कोई दूसरा डेटा ही नहीं था, सिर्फ वो ठीक हो गया। उन्होंने प्रिंट किया। अब तो इस वजह से वो दिखा नहीं रहा। जी, वो जो उसके लेफ्ट राइट में जो डेटा आ रहा था ना वो किसी और, मतलब आपने रिप्रेजेंटेशन ऐसी मांगी तो उसने रिप्रेजेंटेशन ऐसी दे दी, मतलब ऊपर वाले आपने कहा ऊपर वाला रिजल्ट जो आया है उसका डिस्प्ले कराओ, तो उसने बोला ये लो। आपने कहा नहीं जो आखिरी रिजल्ट आया है डबल ई वाले का वो दिखाओ, तो उसने बोला ये लो भाई। तो ये बात याद रखें, ज्वाइन के अंदर एक तो कॉमन होना कॉलम्स का, एक डेटा भले डुप्लीकेट हो दूसरे का यूनिकनेस होना ज़रूरी है ज्वाइन के। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट आज चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, ये कल तक हमें नहीं थी पता, आज बात में ध्यान में आ गई है। ज्वाइन जब आप लगाते हैं एक टेबल के अंदर भले डुप्लीकेट डेटा हो, नेक्स्ट टेबल के अंदर उसका यूनिक होना ज़रूरी है, तभी मास्टर पेरेंट का रिलेशनशिप बनता है, इसीलिए तो बनाते हैं अक्सर लोग। और अगर तीसरा भी आप ज्वाइन करते हो तो उसमें भी तीसरे का आगे टेबल वो भी इस तरह सेम कि कौन सा कॉमन है उन दोनों ऊपर वालों में से, और उनमें से जो रिजल्ट जो यूनिक होगा उसका अगला लगेगा उसके ऊपर, वरना वही रिपीटेटिव वैल्यू से कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। और एक चीज़ और हमने डिस्कस की है कि सही रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है। जैसे कि आप सही कॉलम का नेम ऊपर नहीं डिफाइन करोगे हमें ये डेटा चाहिए, तब तक वो डिस्प्ले कराया जो आप उसको बोलोगे। तो रिप्रेजेंटेशन डिस्प्ले क्या आपको चाहिए वो बताओ। जैसे मैंने बोला कि डबल ई का उठाओ, वही ना, यही नहीं आ रहा था ना, क्योंकि हम गलत लिख रहे थे। तो क्यूरी का प्रॉपर होना ज़रूरी है। देखो हमने गलत कर करके आखिर में क्यूरी क्या कर दिया, सही बिल्कुल। अच्छा अब मैं लेफ्ट ज्वाइन इसको कर दूं, अगर मैं कहता हूं लेफ्ट ज्वाइन, अब जो है वो 50 नहीं आएगा, ऐसे ही है, अब 50 नहीं आएगा, लेकिन उसके इर्द गिर्द के वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे। ये देखें 25 रिकॉर्ड आ गए क्योंकि वो लेफ्ट का उसने नहीं उठाया। अच्छा अब जो है ये कॉलम डिपार्टमेंट नंबर किसके उठा रहा है, ये तो डबल ई के उठा रहा है, क्योंकि आपने रिक्वायरमेंट नहीं बताई ना। हाँ अब आप इसको बोलोगे डबल ई के मत उठाओ, डी के उठाओ या ई के उठाओ, वो आपकी मर्जी है, डी के डिस्प्ले कराने हैं या ई के डिस्प्ले कराने हैं। ठीक है, ई के कराता हूं, हाँ सॉरी ये वाला। तो अब जो है मेरी रिक्वायरमेंट ये है, अब देखो वही क्वेरी है, जस्ट मैंने कॉलम का नाम चेंज किया। देखो यहाँ पे कि किस टेबल से उठा के लाओ, डिफरेंस देख रहे हो डेटा में। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो आपने बताना है। बात क्लियर हो रही है? कि रिजल्ट आपको लेफ्ट वाले का चाहिए राइट वाले का चाहिए। अगर आपको लेफ्ट वाले का चाहिए तो कॉलम भी लेफ्ट वाले का ऊपर लिखो ना, अगर राइट वाले का चाहिए तो कॉलम भी ऊपर राइट वाले का लिखो, आपकी डिमांड यही है। वरना वो डेटा दोनों का लाता है, लेफ्ट का भी लाएगा राइट का भी लाएगा। अब आपकी मर्जी है लेफ्ट वाले का दिखाना है या राइट वाले का दिखाना है। ज्वाइन का टाइप क्या है उस हिसाब से वो डिस्प्ले करा देगा। और मैं बता चुका हूं कि इनर ज्वाइन में मैचिंग का डिस्प्ले करेगा, लेफ्ट में लेफ्ट वाले का डिफाइन दिखाएगा, राइट वाले में राइट वाले का दिखाएगा। अच्छा अब आपने रिजल्ट में कॉलम ऊपर दिखाया है राइट वाले का, ऊपर आपने कॉलम डबल ई लिखा है राइट वाले का, आखिरी टेबल डबल ई है ना, तो वो राइट में चला गया। राइट वाले टेबल का और ज्वाइन आपने लगाया है लेफ्ट, तो अब डेटा किसका दिखाएगा, लेफ्ट वाले का। अब आपकी डिमांड क्या थी, राइट ज्वाइन की, तो अब डिस्प्ले भी डेटा राइट की कराओ ना, लेफ्ट की क्यों करा रहे हो भाईजान। अकल लड़ाने की जरूरत है बस कि आपकी डिमांड क्या। हाँ आपको खामखा लेफ्ट की डेटा डिस्प्ले कराना है और ज्वाइन मारना है राइट पे, तो फिर भाई मारा ही क्यों है, तो ये तो गलत डेटा रिप्रेजेंट करा रहे हो आप, रिप्रेजेंट गलत हो रहा है, लॉजिक गलत नहीं है, क्यूरी बिल्कुल सही है, सिर्फ ऊपर डिमांड जो आप कर रहे हो डिस्प्ले कराओ वो गलत है। समझ आ रही है बात?
जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। बात क्लियर हो रही है? अभी किसी को कन्फ्यूजन है किसी को? इब्राहिम साहब, अगर इसमें आउटर ज्वाइन मारूंगा वही काम कि दोनों टेबल के सारे मैचिंग नॉन मैचिंग सब उठा के ले आएगा। बात समझ आ रही है? फुल ज्वाइन मार देते हैं, आखिर में फुल मार दिया, नहीं नहीं ये डेटा सही लाएगा, क्योंकि कार्टेशियन नहीं हो रहा कि क्योंकि वो असल में हम जिस कॉलम पे लगा रहे हैं ना वो सही लगा रहे हैं, यूनिकनेस तो है ना, तो वहां पे बच रहे हो आप, उसी वजह से आप बच रहे हो, यूनिकनेस की वजह से बच रहे हो कि एक यूनिक नहीं है तो दूसरा यूनिक है जिससे आप बच जाते हो। और होना भी जरूरी है, ज्वाइन लगता ही वही है, वरना ज्वाइन नहीं लगेगा। बात क्लियर है? इसमें चाहे तो आप इस तरह के इक्वी ज्वाइन भी बना सकते हो, इनर ज्वाइन वगैरह के अलावा आप इक्वी ज्वाइन बनाओ, उसमें वेयर डाल के आप डालते जाओ। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब लोग अब क्वेश्चन होना चाहिए कि यार इक्वी ज्वाइन हुआ कर रहे हैं तो उसमें लेफ्ट राइट कैसे होगा? अब आप इक्वल को वेयर के फिल्टर के थ्रू अगर आप चाहते हो यार मैं ये ज्वाइन नहीं लगाऊं, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और आउटर ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, ये मैं यूज़ नहीं करना चाहता हूं, मैं वो जो डायनामिक है जो कि हर एसक्यूएल के अंदर हर लैंग्वेज में जो चल जाए वो वाली मैं चलाना चाहता हूं, तो उसमें लेफ्ट राइट कैसे हैंडल करोगे? क्योंकि इक्वी ज्वाइन तो इक्वल के बराबर है ना, तो उसमें फिर साइन आता है प्लस इक्वल टू, पहले कभी प्लस इक्वल टू लगता है, कभी बार इक्वल टू प्लस लगता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ दोनों। जी 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 वो लेफ्ट राइट होता है। कौन किसने पूछा था सवाल मुझसे कल? अजीज ने पूछा था या जैन ने पूछा था? हाँ हाँ जैन ने पूछा था, वो मैं आपको एक दो दिखा देता हूँ, मुझे सिंटेक्स याद नहीं, थोड़ा सिंटेक्स में देख लूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो इस तरह भी होता है, बट उसको सीखने ज़्यादा उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए देख लो, कभी कभार सिंटेक्स अगर सामने आ जाए तो पढ़ने और समझने में ताकि समझ आ जाए। जैसे जैन ने कहा था यार ये आता है, मैं परेशान होता, पता नहीं क्या होता है, तो इसलिए मैं बता देता हूँ ताकि कभी कभार सामने आ जाए तो पता हो ये क्या है। वैसे लिखने और सीखने की जरूरत इतनी उसको नहीं है, तो नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी है ज्वाइन दूसरे, जरूरत क्या है उसकी। जैसे हमने इक्वी ज्वाइन पढ़ा था वो इनर ज्वाइन के बराबर है, ठीक है। अगर हम बात करें कि लेफ्ट और राइट के बराबर क्या है, उसी तरीके से उसी उसलूब में वेयर क्लॉज में जैसे इक्वी ज्वाइन इनर के बराबर था, वही इक्वल टू का साइन यूज करके लेफ्ट और राइट ज्वाइन भी तो कर सकता हूँ ना, तो वो कैसे होगा? उसमें उन्होंने एक प्लस का साइन था पहले जो कि अभी ऑब्सोल्यूट हो जाएगा, अब यूज नहीं होता, चला हुआ चल जाएगी, लेकिन उन्होंने अपने बुक्स से निकाल दिया ताकि बंदा उसको इस्तेमाल ना करे, वो बड़ा कंफ्यूजिंग था। कंफ्यूजिंग किस सेंस में था मैं आपको कर देता हूँ। सिलेक्ट ई डॉट ई एम पी एन ओ, ठीक है, ई डॉट ई नेम, ई डॉट सैलरी, ऐसा ही है। फिर कहता हूं डी डॉट डी पी टी एन ओ, डी डॉट डी नेम, डी डॉट लोकेशन फ्रॉम ई एम पी ई कॉमा डी ई पी टी डी वेयर, ये इक्वी ज्वाइन लगा रहा हूं, ठीक है। ई डॉट डी पी टी कॉमन कौन सा है दोनों में? एक में यूनिक हो दूसरे में ना हो, वो कौन सा है? डिपार्टमेंट नंबर का, इक्वल टू डी डॉट डी पी टी। अच्छा दोनों भी यूनिक हो तब भी चल जाएगा, या दोनों में से एक का यूनिक होना ज़रूरी है तभी ये बनेगी ज्वाइन, ठीक है, वरना डेटा सही नहीं आएगा। और कॉमन होना ज़रूरी है कॉलम का, डेटा का नेम, कॉलम नेम पे नहीं जा रहा हूँ, उसके अंदर डेटा का टाइप, ठीक है, ये सेम होना चाहिए। अच्छा कहाँ पे गलती की है? यहाँ पे एल एस सही नहीं दिया है, ठीक है, हाँ वो उसने भी एरर में यही दिया है, तभी तो फ़ौरन पहुँचा हूँ मैं पे, कह रहा है डी डॉट डी पी टी नो इनवैलिड आइडेंटिफायर, इसने इसको पहचान नहीं पाया इसको, तो क्योंकि क्यूरी में यहाँ पे डी पी टी दो बार लिख गया हूँ, अगला मुझे डी लिखना था। अच्छा अब ये इक्वी ज्वाइन हो गया, ठीक है, दोनों में जो कॉमन है वही लेके आया, जो डिपार्टमेंट नंबर्स हैं दोनों में जो मैच करके ले आया, ठीक है। अच्छा अब मैं कहता हूँ कि राइट लगाऊँ। अच्छा इसका इक्विवेलेंट क्या था? इनर ज्वाइन, यहाँ से यहाँ तक की क्यूरी, ये इसके बराबर क्यूरी है, ये क्यूरी जो है यहाँ पे डी लगा देता हूँ ताकि उससे मैचिंग हो बिल्कुल, ठीक है। ये भी सेम रिजल्ट लेके आएगा क्योंकि ये भी इक्वी ज्वाइन के बराबर ही है इनर ज्वाइन, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वही रिजल्ट आ रहा है देखो, ठीक है। अच्छा अब मैं आता हूँ राइट ज्वाइन लगाता हूँ, पहले लेफ्ट करता हूँ, लेफ्ट ज्वाइन। अब क्या करेगा कि जो राइट वाले हैं
उनके सिर्फ मैचिंग वालों को वर्थ देगा, लेफ्ट वाले के सारे उठा लेगा, चाहे मैचिंग हो चाहे ना मैचिंग हो, मतलब ईएमपी के सारे उठा लेगा। ठीक है, मतलब ईएमपी में कौन सा है 10 20 30 होगा, 40 को नहीं उठाएगा, डीईपीटी के जो 40 है उसको नहीं उठाएगा। ठीक है, ऐसा ही है, डीईपीटी के अंदर 40 भी है, अगर आप देखो तो उसको उसने टच नहीं किया, क्यों, लेफ्ट की वजह से। ठीक है, क्योंकि राइट पे था टेबल, इसके अंदर राइट के अंदर 40 था तो उसको टच नहीं किया, बाकियों को उठा के लेके आया लेफ्ट वाले को वैल्यूज देके। ठीक है, अब आते हैं कि भाई इसका, इस जो क्यूरी है, इससे पहले कौन सी लिखी थी मैंने, इनर ज्वाइन था ना, इसके नीचे इसको करता हूं, ये लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, अच्छा इसका अब इक्विवेलेंट क्यूरी इस अंदाज में, इसी अंदाज में लेफ्ट ज्वाइन का इक्विवेलेंट क्यूरी क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूं। वो पहले होता था इस तरह, यही तो बंदे कंफ्यूज हो जाते थे इस पे, ये लग राइट साइड पे रहा है लेकिन है क्या लेफ्ट। लेफ्ट को उठा के इस तरफ लिया और प्लस क्यों, देखो ये इस साइड पे कौन सा कॉलम यूज कर रहा हूं, डी डॉट का, उसकी अगर उसकी साइड पे लगाओगे तो मतलब कि इसको ये इस पे चलाएगा, इसका सिंटेक्स इस तरह है। अगर मैं यही उठा के साइन इस तरफ दूंगा, ये क्या है, ये राइट ज्वाइन है उलट पुलट है। ठीक है, अगर लेफ्ट पे हो तो राइट है, राइट पे हो तो लेफ्ट है, ये इस तरह काम कर रहा है जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो रही थी लोगों को। अच्छा अब ये देखना, ये कौन सा ज्वाइन मैंने लगाया है, ये लेफ्ट है, हालांकि है राइट राइट साइड में प्लस का साइन, लेकिन ये लेफ्ट ज्वाइन है। अब आप इसकी रिजल्ट और उसके रिजल्ट को देखना। अच्छा ये कह रहा है मिसिंग एक्सप्रेशन, एक मिनट में इसका जरा सिंटेक्स देख लूँ दोबारा। इक्वल टू लगाया ना, ये रहा सामने ही तो है, हाँ लगाया, ये इस तरह नहीं नहीं, इसका इसका इशू नहीं है, इसका इशू नहीं है, ये मेरे ख्याल से ये जो है ना, नहीं ब्रैकेट भी लगेगा मेरे ख्याल से, ब्रैकेट लगता है, नहीं 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 लगता, ब्रैकेट नहीं लगता। अच्छा अब रिजल्ट देखो इसका और उसका लेफ्ट का। ठीक है, वही रिजल्ट है, लेफ्ट है ना, लेफ्ट में तो सारे आएंगे। देखो सही आ रहा है, लेकिन वो क्या कहते हैं अपना, इसमें कोई पंगा है, नहीं सही आ रहा है रिजल्ट मेरे ख्याल से, लेकिन ऑर्डरिंग नहीं है, ऑर्डरिंग नहीं है मेरे ख्याल से। मैं ऑर्डर करके दिखता हूँ, ऑर्डर बाय EMP NO, ऐसे ही है, या डिपार्टमेंट करूँ वो आसान है, DEPT D.DEPT NO, इसमें भी डाल देता हूँ ऑर्डर बाय D.DEPT NO। ठीक है, अब चला के देखता हूँ कि क्यूरी रिजल्ट सेम आ रही है कि नहीं आ रही। एक ये चल गई, अब सही है, अब कंपेयर करो, सही है, अब वही सेम रिजल्ट आ रहा है। लेकिन एक चीज़ और नोट करें आप, इसने डिपार्टमेंट नंबर पे तो लगाया है, ई नेम पे सॉर्टिंग यहाँ पे हुई है, यहाँ पे ई नेम पे नहीं हुई सॉर्टिंग, तो और सॉर्टिंग करता हूँ और रिजल्ट सही से आए। ऑर्डर बाय पहले डिपार्टमेंट नंबर से करो, फिर करो E.EMP NO पे, नीचे भी ये करता हूँ कि ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर कर दो, फिर E.EMP। अब आपको बिल्कुल रिजल्ट एक्यूरेट दिखाएगा दोनों का, क्योंकि आप देखो ना सॉर्टिंग डिपार्टमेंट नंबर पे तो है, इधर देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, B एडम्स आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, पहला मिलर आ रहा है। ठीक है, अब यही क्लार्क वगैरह जो भी है यही आना चाहिए, अब सही है। अब आप तो A to Z डिट्टो वही डेटा होगा, तो ये जो प्लस का साइन था अब ये क्या था,
ये लेफ्ट ज्वाइन था, ठीक है। अगर मैं इस साइड पे लगा दूं तो क्या हो जाएगा, राइट ये राइट ज्वाइन हो गया उस्ताद, ठीक है। मैं बस इसको चेंज नहीं करता हूँ, इसकी कॉपी बना लेता हूँ एक और, ठीक है। इसकी कॉपी बनाई, इधर लगाया और इसको कर देता हूँ राइट ज्वाइन। अब इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, ये राइट ज्वाइन था, प्लस का साइन, ओके। अच्छा इस साइड में मेरे ख्याल से वो ब्रैकेट आएगा, क्योंकि वो इक्वल के बाद है तो इसलिए, अब ये इक्वल से पहले आ रहा है तो थोड़ा उसको फिर कवर करना पड़ता है मेरे ख्याल से। सही से इसने कंफ्यूज किया है ना, देखे ठीक है। और ये राइट ज्वाइन दूसरा, रिजल्ट देखें, वही 40 आखिर में आ रहा है ऑपरेशन, देख रहे हैं। तो ये था राइट ज्वाइन आपका। लेफ्ट पे जा, मतलब लेफ्ट पे अगर डाल रहे हो ब्रैकेट डाल के तो राइट है, और उसके राइट पे अगर पुट करो तो क्या है, लेफ्ट है, और उसमें साइड पे ब्रैकेट नहीं दो, इस साइड उस पर ब्रैकेट लगाओ। तो कंफ्यूजिंग था कि नहीं था, बहुत क्या हद से ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। तो उन्होंने बोला इससे जान छोड़ो भाई, ये क्या तमाशा है। तो इस वजह से उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि कंफ्यूजिंग बहुत था। ये आप लोग तो काफ़ी प्रोफेशनल हो, जो बिगिनर थे वो जलील हो जाते थे बेचारे, बोलते यार ये क्या अजाब है, ठीक है। अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि फुल ज्वाइन इसमें कैसे लगेगा, भाई फुल ज्वाइन इस तरह लगेगा, दोनों साइडों पे डाल दो प्लस का साइन, तो ये फुल ज्वाइन हो जाएगा, लेफ्ट भी राइट भी, तो ये फुल ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से लेफ्ट भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, फुल भी कर सकते हो। और एक इक्वी ज्वाइन था, वो इनर ज्वाइन के बराबर है, चारों ज्वाइन कवर हो गए इसके। बाकी क्रॉस और नेचुरल भाई जो है वो तो एक बात ही कुछ और है, तो वो इसमें नहीं हो पाएंगे, ठीक है। चलें आज की क्लास ये एंड करते हैं यार, सेट ऑपरेटर के लिए माजरत, फिर कल की क्लास में कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक में करा लेंगे जब सारे अहबाब साथ होंगे। आज 37 मिनट का क्लास हुआ है, कम है, क्योंकि आधा घंटा लेट स्टार्ट किया इसकी वजह से, ठीक है।